बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कैश रिज़र्व को डिस्कस करेंगे कि कैश रिज़र्व से क्या मुराद है और बैंक को क्यों कैश रिज़र्व की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश रिज़र्व की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कैश रिज़र्व कैन रेफर to the amount kept by banks to fulfill their customers' requirements। वो अमाउंट जो बैंक अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने पास रखे, उस अमाउंट को हम कैश रिज़र्व कहते हैं। अब जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इससे यहाँ पे क्या मुराद है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मुराद है कि वो तमाम कस्टमर जब कैश विड्रॉ करे तो बैंक के पास अगर कैश रिज़र्व होगा तो वो इजीली अपना कैश विड्रॉ कर सकेंगे। अगर बैंक के पास कैश रिज़र्व अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपना कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास है वाई बैंक्स मेंटेन द कैश रिज़र्व, यानी बैंक को कैश रिज़र्व क्यों मेंटेन करना पड़ता है, क्यों बैंक को कैश रिज़र्व की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली बैंक जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एक सबसे पहले जो बैंक करता है वो रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स, और दूसरा जो करता है एडवांसेस टू नीडी पीपल। अब जो पहला है आपके पास जो ये फंक्शन है, बेसिकली बैंक क्या करता है, वो अपने कस्टमर से जो डिपॉजिट्स होती है वो रिसीव करता है। तो लोग जो है बैंक के पास कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं, और वही जो कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है वो बैंक दूसरे लोगों को जो है उधार दे देता है। तो बैंक के पास जिन लोगों ने अपना जो कैश डिपॉजिट करवाया है, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, वो बाद में उनको ज़रूरत पड़ती है वो विड्रॉ करते हैं। अब जब वो लोग विड्रॉ करते हैं तो बैंक के पास कैश रिज़र्व होगा तो वो कस्टमर विड्रॉ कर सकेंगे। अगर बैंक के पास कैश रिज़र्व नहीं होगा तो वो कस्टमर कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक को अपने पास कैश रिज़र्व मेंटेन करना पड़ता है। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स है, 3 फैक्टर है जिसके ज़रिए बैंक को जो है अपने पास कैश रिज़र्व रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्वेंसी। अगर बैंक के पास कैश रिज़र्व नहीं होगा, जो उसके पास कस्टमर आएंगे वो जब कैश विड्रॉ करेंगे तो वो कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह बैंक जो है उसकी जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी होगी वो लॉस कर जाएगा। तो लोग जो है बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना छोड़ दें। तो बैंक अपनी सॉल्वेंसी को बचाने के लिए अपने पास कैश रिज़र्व रखता है ताकि जितने उनके कस्टमर होंगे वो आए, जब कैश विड्रॉ करेंगे तो वो इजीली अपना जो है कैश विड्रॉ कर पाएँ। तो इस तरह बैंक जो है अपने पास कैश रिज़र्व जो है मेंटेन रखता है। अब दूसरा हमारे पास जो इसका फैक्टर है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे चेक्स। अब ये बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उनके कस्टमर होंगे जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट कर देंगे तो बैंक जो है उनको उन चेक्स को इंटरटेन करेगा। मिसाल के तौर पे आप गए, आपने बैंक में एक
चेक जो है वो प्रेजेंट कर दिया कैश विड्रॉ करने के लिए। अब अगर बैंक आपको वो कैश विड्रॉ करके देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो ये बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जिस बंदे ने चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट किया है, बैंक ने उसको कैश नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है या वो कस्टमर जो है वो जाके बैंक पे सू कर सकता है। तो इसलिए ये बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक पे करने की। अब तीसरा और लास्ट हमारे पास है स्टेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो तमाम बैंकों को कानून के मुताबिक कैश रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट दी होती है, जिसके तहत तमाम बैंकों के पास अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैश रिजर्व होना चाहिए। अब जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक के थ्रू चलते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स बता देता है कि आपके पास इतना कैश रिजर्व होना चाहिए। अब जिस बैंक को उन्होंने जितना कैश रिजर्व का कह दिया, अब वो उतना वो कैश रिजर्व अपने पास मेंटेन रखेंगे। अब सेंट्रल बैंक उनको जो कैश रिजर्व का कहते हैं वो उनके जो बैंक्स अकाउंट्स होते हैं, जो उनके कस्टमर की अकाउंट्स की नेचर होती है, उसके हिसाब से वो उनको कहते हैं कि आपके पास इतना कैश रिजर्व होना चाहिए। अब ये बेसिकली हमारे पास कैश रिजर्व है।